श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। यह श्राद्ध की सबसे अहम और आखिरी तिथि होती है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन अमावस्या के दिन हुआ हो या फिर जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो। दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हो तो पितृदोष से बचने के लिए अमावस्या के दिन उनका भी श्राद्ध किया जा सकता है। दोस्तों इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है। पितृपक्ष की अमावस्या पर इस बार कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। माना जाता है कि इन योगों में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से वह कई सालों तक तृप्त रहते हैं। दोस्तों साल 2023 में पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हुई थी। अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर 2023 को रात 9:50 से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपितृ अमावस्या मनाया जाएगा। दोस्तों 14 अक्टूबर को ही साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के दिन दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन कपड़ा, अनाज, गाय का घी, चांदी और काले तिल का दान बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों अगर पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण नहीं दे पाए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण जरूर देना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर के पूर्वज प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों 14 अक्टूबर को सूर्योदय का समय रहेगा 6:27 AM पर और वही सूर्यास्त जाएगा 5:58 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 9:19 AM से 10:46 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:49 AM से 12:36 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 9:50 AM से 10:35 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:50 AM से 5:38 AM तक। दोस्तों इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं जो सुबह 11:44 से दोपहर 3:35 तक रहेंगे। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, दान आदि किया जा सकता है। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण रात 8:34 से अगले दिन प्रातः 2:25 तक रहेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। दोस्तों इस साल 14 अक्टूबर को पितृपक्ष की अमावस्या पड़ रही है। इसे मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार अमावस्या के दिन शनिवार होने के चलते इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस दिन शुभ इंद्र योग भी बन रहा है। सर्वपितृ अमावस्या आश्विन माह में पढ़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इन शुभ संयोगों में पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न और तृप्त किया जा सकता है। दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या तिथि को ही पितृपक्ष का समापन होता है। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। पीपल में पितरों का वास माना जाता है, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करें। इससे घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। माना जाता है कि जल का तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। दोस्तों घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते को देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितरों से मंगल कामना करें। इस दिन ब्राह्मण या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करें।
इस दिन बहन, दामाद और भांजा भांजी को भी भोजन अवश्य कराएं। माना जाता है कि उनके भोजन के बिना पितर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। भोज के बाद पितरों को धन्यवाद देना चाहिए और जाने अनजाने हुई भूल के लिए माफी मांगनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें सर्वपित्र अमावस्या व्रत कथा की। तो दोस्तों, एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बृहस्पति अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आसीन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगे। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि वह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जाने जाएंगे। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा की काफी पूजा किया करता था। उसके घर सुमति नाम की कन्या का जन्म हुआ। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते तो सुमति उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता को पुत्र की इस बात पर क्रोध आया और बोला, आज तूने भगवती का पूजा नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी से या फिर दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता के वचन सुन सुमति बोली कि मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कोष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में है। ब्राह्मण ने क्रोधित हो सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। उस बालिका की दशा देखकर भगवती प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्र के दिन में तुमने ना तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा सो मांगो।
उसने माँ से कहा कि हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। उस ब्राह्मण की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से बोली कि तेरे उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत के विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करे। देवी दुर्गा ने उसे बताया कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे, घर में घट स्थापन करे और बाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्लव, नारियल, दाक और कदम आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बेजोड़े के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाग से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करे। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम धोधाबाई था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक ही दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। धोधाबाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और ननद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कह आई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद उसने ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चे के साथ धोधाबाई झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वो धोधा को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी। धोधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। धोधा भाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी। उसी से गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी बचा खुचा खाना उसे खाने को देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती है कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी धोधा से बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यही छोड़कर जाया करो। धोधा ने कहा कि ठीक है। उसी दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन में नहीं दिया। भाभी बोली कि कल आपके माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपने जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर धोधा बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले कि माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चे से बोले कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसीलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो धोधा बोली कि बेटा,
मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है, पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, और कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, ओ हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपने पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए, इसीलिए यह कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डाल कर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है क्या कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपने बहन से कहा कि बहन, यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली कि भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए जिसे मैंने गुस्से से झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपने बहन से अपने पत्नी की गलती की माफी मांगी। भाई ने धोधा भाई से घर लौटकर चलने को कहा तो धोधा भाई बोले कि भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यही रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना।